भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है और ये उगाही वाली सरकार है। इसमें न्यूज़ मिनट और न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट बताती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह की प्लेयर हो चुकी है भारत की राजनीति में, उनको पैसे का कितना लाभ है और पैसे का कितना आतंकवाद भी किया जा रहा है। कैसे? क्योंकि मार्च 2018 और जनवरी 2013 के बीच भारतीय जनता पार्टी को 9,191 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से 57% मिले। इसके पहले 2013 में जो यूपीए की सरकार इलेक्टोरल ट्रस्ट लेके आई थी, उसमें भी सबसे ज़्यादा फायदा इस वक्त इन्हीं को हो रहा है। और 2018-19 का लोकसभा चुनाव जब हुआ तो उसके पहले के एक साल में जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए तब 3,441 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स बेचे गए, जिसमें से 74% भारतीय जनता पार्टी को मिला। मतलब वोट तो इन्हें भले ही 30, 35, 37, 38% मिल जाए, मगर पैसा इनको उससे भी डबल मिलता है, 74%। और ये तो एक ही माध्यम है, अभी खुलना बाकी है। वो सारी बातें तब आएंगी जब वो लिस्ट सामने आएगी, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है एसबीआई को कि वो लिस्ट साझा करे, जिससे पता चले कि कौन सी कंपनी ने किसको, यानी कि किस पार्टी को कितना पैसा दिया। लेकिन अब जो कंपनियों के ऊपर इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई की रेड हुई, उनके बारे में बात करते हैं। 30 ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर 2018-19 से 2022-23 के बीच में रेड हुई हैं, 30 ऐसी कंपनियां, उन्होंने 335 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को डोनेट किया है। तो ये पैसा उन्होंने क्यों दिया होगा, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। ये उगाही का तरीका भी, एग्जाम्पल भी दूंगी। 23 कंपनियां इन्हीं कंपनियों में से ऐसी है जिन्होंने 187.58 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए। और इन्होंने 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तब से जब तक इनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की रेड नहीं हुई तब तक कोई पैसा नहीं दिया। और उसके बाद इन 23 कंपनियों ने 187.58 करोड़ रुपए भाजपा को दिए। अब इसमें से 4 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 9.05 करोड़ रेड के 4 महीने के अंदर ही दे दिए। और 6 कंपनियां ऐसी हैं जो पहले भी इस कंपनी को पहले भी भाजपा को पैसे डोनेट करती थी, लेकिन जब इनके यहाँ रेड पड़ी तो इन्होंने और भी ज़्यादा पैसे दिए। और 6 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पहले भी हर साल डोनेशन दिया था, मगर जब उन्होंने किसी एक वित्तीय वर्ष में पैसा नहीं दिया तो उनके यहाँ रेड हो गई। और 3 ऐसे जो इस 30 की लिस्ट में नहीं है, इसके अलावा उनको ये उनके ऊपर आरोप लगे हैं, ये 30 के अलावा, कि इन्होंने सरकार से लाभ प्राप्त किया। और ये 32 कंपनियां जो हैं, इनमें से मात्र 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इस दौरान कांग्रेस पार्टी को डोनेट किया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं आती, क्योंकि एक कंपनी का नाम आया है जो सोम डिस्टिलरीज कहलाता है। और सोम डिस्टिलरीज मध्य प्रदेश की शराब की एक कंपनी है, ये ग्रुप है। इसके मालिक हैं 2 भाई, जेके अरोड़ा और एके अरोड़ा। इन्होंने 2018-19 में भारतीय जनता पार्टी को 4.25 करोड़ रुपए दिया, मगर अगले साल इन्होंने कुछ नहीं दिया। और जुलाई 2020 में जीएसटी के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने इन भाइयों को अरेस्ट कर लिया और कहा कि इन्होंने 8 करोड़ का टैक्स नहीं जमा किया है, जो ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स बनाते हैं उस मामले में। इनकी बेल मैजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशंस कोर्ट भोपाल से रिजेक्ट हो गई, मगर उसके बाद जबलपुर के हाई कोर्ट से इनको बेल मिल गई अगस्त 2020 में। जुलाई में हुआ, अगस्त में इनको बेल मिल गई। और
10 दिन बाद, इनके बाहर आने के 10 दिन बाद सोम डिस्टिलरीज ने 1 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को डोनेट किया और 1 और करोड़ रुपए, यानी कि टोटल 2 करोड़, 1 और करोड़ रुपए इन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट्स में, अक्टूबर में और दिसंबर में इन्होंने डोनेट किया। अब 2021-22 में इन्होंने 2 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मई 2021 में डोनेट किया। ये 2021-22 वित्तीय वर्ष की बात है। 5 महीने के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके जो प्रेमिसेस है उन पर रेड डाली और कहा कि इन्होंने प्राइस फिक्सिंग में मिसअप्रोप्रिएशन किया। तब 2022-23 में वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 1 करोड़ रुपए जून 2022 में भाजपा को डोनेट किए और नवंबर में 2023 में, जिस वक्त विधानसभा के चुनाव चल रहे थे मध्य प्रदेश में, उस वक्त इनके यहाँ फिर से इनकम टैक्स की रेड हुई और अभी वो केस चल रहा है, लेकिन अभी इन्होंने कितना क्या देना है वो तो देखा जाएगा। लेकिन ये भी बता दूं कि 2019-20 में सोम डिस्टिलरीज ने कांग्रेस पार्टी को भी 1 करोड़ रुपए दिया था, उसके बाद 1 पैसा नहीं दिया, सब कुछ भाजपा को गए और जब रेड पड़ी तब और पैसा इनको देना पड़ा। और ऐसे ही और भी हैं, SNJ डिस्टिलरीज का भी केस है, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एस्ट्रल लिमिटेड, USV प्राइवेट लिमिटेड, क्रिस्टी फ्रीड ग्राम लिमिटेड, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, हेट्रो फार्मा, यशोदा हॉस्पिटल्स, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस पूरी लिस्ट में है। साथ में जैसे ललिताज ज्वेलरी है, कैल्स डिस्टिलरीज है जो एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, औरबिंदो रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हल्दीराम स्नैक्स, SPML ओम मेटल्स, इन सब के ऊपर इसी तरह की कार्रवाई की गई है। तो ये बता रहा है कि उगाही वाली सरकार है। उगाही कैसे करती है? अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कैसे करती है, जिनसे इन्हें पैसा निकालना है डोनेशन के तौर पर, उनके ऊपर आप करवा दो जी एक रेड, CBI का, इनकम टैक्स का या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, उसके बाद आप उनसे ले लो डोनेशन। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा और इसी से है खतरा आज भारत के लोकतंत्र को। सोचिएगा अगली बार आप उनको चुन रहे हैं जो उगाही करने वाली सरकार है और केवल सत्ता में रहने के लिए वो उगाही करती है, सत्ता में रहने के लिए आपको जुमले देती है और जुमले का नया नाम गारंटी बताती है। ये है सच्चाई भाजपा की। जागिए और जागरूक नागरिक बनिए और भारतीय जनता पार्टी को बाहर करिए।